परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का मैं नम्रता स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार, आत्मवंदन। जैसा कि आज हम सभी को विदित है कि आज हम एक बार फिर से मैजिक की जर्नी पे निकले हैं। ये जादुई सुबह हमारे लिए जादुई संबंध लेके आई है। तो इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी प्रकीर्ति मिश्रा जी का कि वो हम सभी को आगे ध्यान की यात्रा में लेके चलें। ओवर टू यू प्रकीर्ति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू नम्रता जी। थैंक यू आप सभी लोगों का, आप सभी लोग यहाँ पे आए, हम लोगों से जुड़े। तो आज की ध्यान की यात्रा जो हमारी होगी वो फॉरगिवनेस पे है, क्योंकि हमारे कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी, और कई कई दिन हमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं और कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं होता। और थोड़े दिन के बाद हमें एहसास होता है कि हमने क्यों ऐसा किया। हमारे पल निकल गए, हमारे जो खुशी के पल थे वो हमें अब दोबारा उस चीज को हम उन पलों को नहीं जी सकते जो हम पहले जी सकते थे, कि वो समय निकल गया। सो आज का हमारा मेडिटेशन वही फॉरगिवनेस पे है। तो आप सभी लोग अपने पैरों को क्रॉस कर लें, एक सुविधाजनक जगह पर बैठ जाएं, हाथों को क्रॉस कर लें और प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो चश्मे को उतार दें, क्योंकि चश्मे का कोई काम नहीं है हमारे ध्यान में, क्योंकि हमें अंदर की ओर देखना है। और आराम से प्यार से इस स्थिति में बैठ जाएं। 3 डीप ब्रीथ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। One more time, inhale and exhale. अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अंदर जाती हुई सांसें हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करती हैं और बाहर आती हुई सांसें हमारे शरीर को रिलैक्स करती हैं, शिथिलता देती हैं। अपने कंधों को ढीला छोड़ें, बॉडी को रिलैक्स करें, होल बॉडी, हेड टू टो रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। इमेजिनेशन करें कि आप कहीं बीच पर एक बैठे हुए हैं और सागर की लहरें आपके पैरों को छूकर जा रही। उस पानी को महसूस करें, उस पानी की आवाज को महसूस करें। बहुत ही सुंदर और शीत हवा चल रही है जो हमें शीतलता दे रही है। अब उस व्यक्ति को सोचें जिनसे आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे। वो व्यक्ति वहीं बीच पर खड़ा हुआ है। उसको देखकर अगर आपको क्रोध, घृणा या गुस्सा आ रहा है तो आने दें, उसको महसूस करें।
अब उसके साथ होने वाली घटनाओं को सोचें। क्या उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है? तो उस व्यक्ति ने आपको अकेला रहना सिखाया। अगर उस व्यक्ति ने आपको काम में साथ नहीं दिया तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी आपको सिखाई। अगर उस व्यक्ति ने आपको कड़वे वचन बोले हैं तो उसने आपको पेशेंस में रहना सिखाया है। तो इस तरह से अगर हमने उस व्यक्ति से कुछ भी सीखा तो वो हमारा गुरु है, हमारा शिक्षक है। और वैसे भी गीता में लिखा है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो क्षमा करते हैं, और जो हमारा गुरु होता है उसका हमें सम्मान करना है। उन घटनाओं से हमने बहुत कुछ सीखा है। अपने गुरु को सम्मान की नजरों से देखें। और वैसे भी शायद उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसने वो सारे बातें या कटु वचन आपको बोले। शायद आप उसकी परिस्थिति में होते तो आप भी वही करते। और वैसे भी जैसे एक चील पूरे सागर को पार नहीं कर सकती या कोई चींटी एक पर्वत को पार नहीं कर सकती, ऐसे ही उस व्यक्ति के बुद्धिमत्ता के परे वो बात नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि का स्तर और उसका ज्ञान का लेवल उतना ही है जितना कि उसने आपसे बोला। वो उसके आगे का विचार नहीं कर सकता। तो हमें ऐसे व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। उसका ज्ञान ही इतना है। और तीसरी और मुख्य बात कि जब हम किसी की कटु वचन को सोचते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड
डेवलप करना बंद कर देता है। अवचेतन मन परेशान रहता है। हम उसकी बातों को सोचते रहते हैं और अपने ही अंदर निगेटिव थॉट्स को बढ़ाते रहते हैं। हमें अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना है। हमें उसकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। हमें उसको क्षमा कर देना है। अब उस व्यक्ति को देखें, वो वहीं खड़ा है, आपकी ओर हाथों को फैलाए। उसको बोले, मैंने आपको माफ किया, मैंने आपको क्षमा किया, मैंने आपको क्षमा किया। आपके अंदर जो भी भावनाएं उमड़ रही हैं, उनको होने दे, उनको महसूस करें। अगर आपको क्षमा का भाव आ रहा है तो आप उसको क्षमा कर दें। और प्रभु से बोले कि मैं अब और इस जंजाल में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस चीज को छोड़ना चाहता हूँ। मैं इसमें बंधना नहीं चाहता। उस कटु वचन की लड़ी को, दीवार को मैं तोड़ना चाहता हूँ। मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे कि मैं इसमें फंस गया था। अब आपके अंदर, आपके हृदय में प्रेम का झरना, दया का झरना बह रहा है। उसको महसूस करें। आप सभी पर प्रेम की बारिश कर रहे हैं और खुद भी प्रेम में डूब रहे हैं। उसको महसूस करें। अपने रिश्तों की मधुरता को महसूस करें। अब उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए खुशी के पलों को याद करें कि जब हम साथ थे तो कितना अच्छा था, कितने खुश थे, कितनी बातें थी। हम फिर से उन रिश्तों को जीवित करेंगे। 3 गहरी सांसें लें। अब अपनी चेतना में वापस आए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं।
अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और प्यार से अपने हाथों को अपने आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में ओपन करें और उस प्रेम भाव को महसूस करते हुए, उस एनर्जी को महसूस करते हुए अपने चेहरे पर फैलाएं, अपने हाथों पर फैलाएं, अपने पैरों पर और अपने हृदय पर, और दिल से उस व्यक्ति को क्षमा करते हुए खुद को आई लव यू बोलें, उस व्यक्ति को आई लव यू बोलें और उससे क्षमा मांगे कि मैं कहीं पे गलत थी, मुझे, और खुद को से भी क्षमा मांगे कि अपने दिमाग को आपने इतना कष्ट दिया इतने दिन तक। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू प्रकृति जी, बहुत प्यारा ध्यान था। हम सभी अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहे हैं इस ध्यान के बाद। और जो भी शिकवे शिकायतें हमने कभी किसी एक व्यक्ति को लेके कभी अपने मन में रखे थे, वो वैनिश हो गए। और ऐसा नहीं है कि एक बार में ये होता है, ये फॉरगिवनेस का मेडिटेशन था। ये हम आगे भी इन चीजों पे वर्क करने जा रहे हैं। लेकिन आज ये प्रकृति ने बहुत प्यारा कराया। हम अपने आप को जब माफ कर देते हैं ना किसी व्यक्ति को लेके, तो हम अपने आप में बहुत हल्का फुल्का और बहुत खुश महसूस करते हैं। वो फीलिंग मुझे आ रही है और आई होप कि हम सभी को इसका एहसास हम सभी कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और आज का हमारा चैप्टर है जादुई संबंध। तो इसे आज मैं रीड करना चाहती हूँ, आप लोगों से अनुमति लेती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, थैंक यू। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। ये हमारी राइटर यहाँ पे बता रही हैं। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। आपके सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के
मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाले संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस करनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। देखिए यहाँ पे हमें कितना स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि शिकायतें अगर हम रखते हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, तो ना चाहते हुए भी कभी कभी कोई ना कोई कंप्लेंट निकल जाती है। बट अब हम धीरे धीरे इस वर्कशॉप से अवेयरनेस हमारे अंदर आ रही है, हमें इतना पता चल रहा है कि चलो इस वक्त मेरे मुंह से कोई कंप्लेंट निकली तो उसके बदले मुझे उसके उस व्यक्ति के बारे में, स्पेशली हमारा जो लाइफ पार्टनर है, उसके बारे में हमें 10 उसकी अच्छी बातें भी सोचनी है। सोचने का मतलब हमें उनको नोट डाउन करना है, तब जाके हम अपने उस संबंध को कैसा बना सकते हैं, जादुई बना सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर 10 नियामतों से कम हमारा आंकड़ा है, तो फिर उस स्थिति में काफी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जी हाँ। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति केवल कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदलती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसके किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती है। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई है कि हमें, अगर हम कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, अगर हम धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारा फोकस डार्कनेस की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छाइयां बुराइयां हर इंसान में होती हैं, हमारे अंदर भी बहुत सी बुराइयां हैं। लेकिन जब हम दूसरे व्यक्ति की अच्छी चीजों को फोकस करने लगेंगे तो फिर चीजें इस तरह से बदलने लगेंगी, क्योंकि हमारा मन बदलने लगा है। हम अगर सामने वाले में अच्छाइयां देखना शुरू कर देंगे तो फिर मैजिक अपना काम करेगा। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर 18 1897 टू 1975 लेखक और नाटककार, ये एक बहुत बड़े नाटककार हैं, ड्रामेटिस्ट और राइटर भी हैं। इन्होंने कितना कितना सुंदर शब्दों में अपनी बात को पिरोया है। इन्होंने क्या कहा है कि हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हमारे खजाने, हमारे अंदर के गुण, हम अगर किसी व्यक्ति के
की बुराइयां ना देख के उसकी अच्छाई अच्छाई देखने लगते हैं, या हम अपने उस मोमेंट में जीने लगते हैं जिस वक्त हम अपने आप को अबंडेंस में पाते हैं, अपने आप को खुशनुमा पाते हैं, तो वही वही पल हमारे जीवन को हमें जीवित कहलाएंगे। अदरवाइज अगर हम किसी कंप्लेन में हैं, अगर हम किसी से शिकायत करते हैं, तो वो जीवन नहीं है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अभी प्रकृति ने भी यही चीज हमें मेडिटेशन में बताई। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में लाते हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम ये नहीं पता, उसे ये नहीं पता है कि आप ये अपने लिए कह रहे हैं या दूसरे के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं तो आपके साथ में भी पॉजिटिव होने लगेगा, क्योंकि आकर्षण का नियम हम सभी पे समान रूप से काम कर रहा है। उसे अपने स्वयं के जीवन में लाते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आपका जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी नहीं सोचा था। ऐसा नहीं है कि हमारे अगर रिलेशन सबसे अच्छे हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तभी भी हमें कृतज्ञता करनी चाहिए, क्योंकि और ज्यादा उसका हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो, फोटो होना चाहिए, है ना। यह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति का भी हो सकता है, या उसमें आप उस व्यक्ति के साथ भी मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंधों और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसमें सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उन तीनों फोटो के लेने के बाद में हमें एक नोटपैड और एक पेन लेके बैठना है, और उनको देख के हमें ये सोचना है कि सबसे ज्यादा उन्होंने हमें किस चीज के लिए हम उनको ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं, या उनके कौन से अच्छे गुण लिख सकते हैं। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें। मतलब 5, हमें उनके 5 पॉइंट्स लिखने हैं उनके बारे में जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। पहले धन्यवाद लिखना है, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम में प्रकृति हो सकता है, क्योंकि और क्या। क्योंकि मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ कि प्रकृति, आप मेरे जीवन में आए हो, तब से मुझे एक नया रास्ता मिला है, और
जो मैं करना चाह रही थी अपनी लाइफ में उसको मैं कर पा रही हूँ, मुझे संतुष्टि मिली, इसलिए धन्यवाद प्रकृति, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इसी तरीके से आप अपना कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन आपको, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आप जब भी उन जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम ले, धन्यवाद हेली। ये जो हेली है ये हमारी जो राइटर है रोंडा वन, इनकी बेटी का नाम है, इन्होंने अपनी बेटी को धन्यवाद दिया है यहाँ पे। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस आप घर पे ही कर सकते हैं। आप अपने पॉकेट में, अपने बैग में भी उनके तस्वीरों को ले जा सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन में हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। ये तो हुआ हमारा आज का जादुई संबंध। अब ये जादुई अभ्यास क्रमांक 3, ये भी मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने। हमें मॉर्निंग में 10 नियामतें की सूची बनानी है। आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखिए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। कृतज्ञता लिखने से पहले आपको ये भी बताना है कि आप कृतज्ञ क्यों हैं, है ना। रीजन जरूर देना है। जब तक हम रीजन नहीं देंगे तब तक उसका असर नहीं इतना इफेक्टिव रहेगा। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 बोलना है, लिखना नहीं है, ठीक है। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जितना हम अपनी भावनाएं जोड़ेंगे उतना ज्यादा हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो ये अभ्यास जादुई पत्थर का भी करना है और ये जो 3 फोटो का हमने किया ये भी हमें अभ्यास करने हैं। इसी के साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्रकृति, ओवर टू यू। थैंक यू। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हाँ, थैंक यू नम्रता, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। और इसमें जो भी दे रखे हैं तो आप लोग के पास पीडीएफ है, प्लीज एक बार चैप्टर को फिर से घर पे रीड करें और आगे जो जादुई संबंध का अभ्यास है उसको भी एक बार रीड करके और अच्छे से करें। जब इस पे हम वर्क करेंगे तो हमारे संबंधों में, कोई भी संबंध हो, उसमें मधुरता आएगी। तो इसी के साथ आई थिंक हमें अपनी मीटिंग कंक्लूड कर देनी चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। लव लव यू यू ऑल। ऑल, थैंक यू ऑल। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और प्रेम का छिड़काव करते रहें।